बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरणदास 3 दिनों के दौरे पर हैं। सदाकत आश्रम में कांग्रेस किसान मोर्चा की बैठक शुरू हुई, जिसमें जमकर हंगामा हुआ। हंगामा इतना बढ़ गया कि बैठक में कुर्सियां तक चल पड़ी। गौरतलब है कि सदाकत आश्रम में हुए पहले दिन की बैठक में भी जमकर हंगामा हुआ था और कांग्रेस नेताओं ने शीर्ष नेतृत्व पर जमकर हमला बोला था। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के अलावा सभी विधायक और एमएलसी मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक बिहार प्रभारी भक्त चरणदास की अध्यक्षता में हो रही बैठक में 15 जनवरी को आयोजित किसान अधिकार रैली को सफल बनाने को लेकर चर्चा हो रही थी, लेकिन देखते ही देखते हंगामा शुरू हो गया। अवनीश कुमार हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश, किसानों को लेकर चर्चा होनी थी और हंगामा शुरू हो गया। हाँ बिल्कुल, देखिए कांग्रेस का विवादों से कोई नया नाता नहीं है। बिहार में जब भी कोई कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं या प्रभारी की नियुक्ति होती है तो बिहार के नेता जरूर हंगामा करते हैं, और ये हंगामा आज भी देखने को मिला। कांग्रेस के किसान प्रकोष्ठ की एक बैठक थी जिसमें किसान आंदोलन को लेकर रणनीति बन रही थी, और इसी में लगातार किसान प्रकोष्ठ के जो नेता हैं उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया, कुर्सी भी चलाई। राजकुमार जो कांग्रेसी नेता हैं, जो किसान मोर्चा सेल के हैं, उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की। और खासतौर पे जो पिछले दिनों बिहार में विधानसभा चुनाव हुए और चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में नहीं रहे, जो जीते हुए सीटें थी उससे भी कांग्रेस को गंवाना पड़ा, उसी को लेकर लगातार कांग्रेस के नेता वजह क्या है? क्योंकि अगर किसानों को लेकर चर्चा हो रही थी और एक आयोजन को सफल बनाने को लेकर चर्चा हो रही थी, तो कार्यकर्ताओं का अचानक से बिगड़ जाना, वजह क्या है उसकी? देखिए, कांग्रेस के तमाम नेता जो है वो टिकट बंटवारे को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। इससे पहले कल भी आए थे भक्त चरणदास, कल भी हंगामा हुआ कांग्रेस के नेताओं द्वारा, आज भी हंगामा हुआ, और पूरे केंद्र बिंदु में टिकट बंटवारा ही मामला है, क्योंकि टिकट बंटवारे में कहीं न कहीं कांग्रेसियों की अनदेखी हुई है। कांग्रेस ने इस बार अपने कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया, इसको लेकर कांग्रेस में काफी नाराजगी है। कई जो महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष थी उन्होंने भी नाराजगी अपनी व्यक्त की, किसान मोर्चा के जो नेता है उन्होंने भी नाराजगी व्यक्त की। तो लगातार जो टिकट वितरण में जो गड़बड़ी हुई है, खासतौर पर जो प्रदेश नेतृत्व बदलने को लेकर डिमांड हो रही है, केंद्र की जो नेतृत्व है उससे लगातार ये लोग डिमांड भी कर रहे थे। और आज जब इन लोगों ने अपनी बातों को रखा तो कई जो प्रदेश स्तर के जो नेता हैं उन्होंने रोकने की कोशिश की, और इसी को लेकर हंगामा ज्यादा बढ़ गया और अंततः पुलिस को आना पड़ा। पटना पुलिस के जवान आए और मामले को सुलझाना पड़ा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है बिल्कुल बिहार कांग्रेस भी हाशिए पर है, और कांग्रेस के नेता ही हाशिए पर तो दिख ही रही है। अवनीश, आपसे ये भी जानना चाहते हैं, इस हंगामे के बाद अगर आपकी कांग्रेस नेताओं से, जो बड़े नेता हैं, उनसे अगर बात करने की कोशिश की हो आपने, उनका क्या कहना है? क्यों हंगामा हो रहा है? क्यों कार्यकर्ताओं की मांगों को नहीं मान लिया जाता तब जब हाशिए पर है प्रदेश में कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस में भी कई गुट है। एक जो पुराने गुट के जो लोग हैं, जो पुराने कांग्रेसी हैं, वो लगातार अपने आप को जो है अपेक्षित महसूस कर रहे हैं। नए जो कांग्रेसी हैं, जो वर्तमान में जिसके पास बिहार का नेतृत्व है, और वैसे लोगों का अलग गुट है। तो कांग्रेस में लगभग 3 गुट कांग्रेस बिहार में बढ़ चुका है, और लगातार नेताओं की नाराजगी भी सामने आ रही है। जो पुराने कांग्रेसी हैं उनसे हमारी बातें हुई है, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो वर्तमान नेतृत्व है वो पुराने लोगों को दरकिनार कर रहा है, पुराने कांग्रेसियों को तवज्जो नहीं दे रहा है, और बिहार नेतृत्व जो बातों को नहीं समझता है। तो वैसी स्थिति में हंगामा होना लाजमी है। तो हमें लगता है कि बिहार कांग्रेस अभी आईसीयू में जरूर है। लगातार चर्चाएं भी है कि कांग्रेस के कई विधायक नाराज हैं, वो पार्टी छोड़ भी सकते हैं। इसको लेकर भी कांग्रेसियों में खासा नाराजगी है। तो हमें लगता है कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को सोचना है और बिहार नेतृत्व को बदलने की एक तरह से कोशिश जरूर करनी होगी, वरना बिहार में कांग्रेसी जो है केवल जयंती और पुण्यतिथि समारोह में ही दिखेंगे आने वाले समय में। अगर कांग्रेस इस पर ध्यान नहीं देगी तो आने वाले समय में कांग्रेस बिल्कुल आईसीयू में यहाँ नजर आएगी। बिल्कुल अवनीश, शायद इस जो चर्चा की आपने उसका मतलब यही है कि सिर्फ किसानों का मुद्दे को लेकर ये जो लड़ाई हुई है वो तो सिर्फ बहाना है। असल वजह है जो प्रदेश की राजनीति में गुटबाजी है, कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, उस गुटबाजी की जो खुलकर सामने आ रही है उसकी वजह से ये लड़ाई हो रही है। अवनीश, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने आज अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की फरियाद सुनी। जनता दरबार में डिप्टी सीएम ने सूबे के विभिन्न जिलों से आए कार्यकर्ताओं और जनता की फरियाद सुनी।
धान की खरीद में गड़बड़ी की शिकायत पर डिप्टी सीएम ने सहकारिता विभाग के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। डिप्टी सीएम ने कहा कि गड़बड़ी करने वालों पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। बिहार की जनता की बड़ी अपेक्षाएं इस सरकार में से है, क्योंकि उन्होंने जनादेश दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम बिहार में सरकार चला रहे हैं। तो स्वाभाविक है उनकी कुछ व्यक्तिगत, कुछ सामाजिक, कुछ गांव, कुछ चौपाल की कठिनाइयां हैं जो आज उनके समाधान का हम प्रयास कर रहे हैं। और सबों की अलग अलग प्रकार की कठिनाइयां हैं। किन्हीं की व्यक्तिगत है, किन्हीं का जो कई इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके ऑफिसर्स हैं, उनके खिलाफ है, जो नियत समय पर अधिकारी उनके कामों को निष्पादित नहीं कर रहे हैं। तो फिर इन सारे मामले को देख रहा हूं। देश के महान पुरुषों में से एक और करोड़ों युवाओं के दिलों की धड़कनों में रहने वाले स्वामी विवेकानंद की आज जयंती है। पूरा देश स्वामी विवेकानंद की जयंती को मना रहा है। इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की ओर से रथ को रवाना किया गया। विधायक आलोक रंजन ने कहा कि स्वामी विवेकानंद युवाओं की प्रेरणा स्रोत हैं। आलोक रंजन ने कहा कि युवाओं को स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। इसी मकसद से संदेश रथ को रवाना किया गया। आज स्वामी विवेकानंद जी का जयंती है और इस जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा युवा संदेश रथ आज हम लोग सब जगह रवाना कर रहे हैं और युवाओं के बीच एक संदेश देने के लिए हम लोग जा रहे हैं। डाकघर में स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के मौके पर भागलपुर के मुख्य डाकघर में फिलाटेलिक ब्यूरो की ओर से कैंसिलेशन स्टाम्प जारी किया गया। भारतीय डाक विभाग की ओर से पहली बार स्वामी विवेकानंद पर जारी कैंसिलेशन स्टाम्प को डाक अधीक्षक राम परीखा प्रसाद और रामकृष्ण मिशन के सचिव अमित मोइत्रा ने संयुक्त रूप से जारी किया। इस दौरान डाक टिकट संग्रहकर्ता राहुल प्रकाश ने कहा कि डाक विभाग की ओर से उठाए गए इस कदम से युवाओं को स्वामी विवेकानंद के विचारों से आत्मसात करने की प्रेरणा मिलेगी। आज का यह कार्यक्रम युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर उनके ही फोटो से जो कैंसिलेशन स्टाम्प का समारोह आयोजित किया गया। आज फिलाटेलिक ब्यूरो भागलपुर में यह कैंसिलेशन स्टाम्प आज निर्गत किया गया और यह अब किसी भी स्टाम्प पर या किसी भी पोस्टकार्ड लिफाफे पर दे करके हम लोग उसको कैंसिल कर सकते हैं। कोठिया राय गांव में प्रेमी जोड़े ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। लड़की वालों ने परिजनों से जान को खतरा बताया है। मामला जिले के चुप्पी थाना इलाके का है, जहां एक प्रेमी युगल जोड़े ने जिला मुख्यालय स्थित पुलिस कप्तान, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सहित अन्य जगहों पर सुरक्षा की गुहार लगाई है। प्रेमी जोड़े के आवेदन फैक्स मेल देकर आरोपी परिजनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामला वो गरमा गेट कर लगा, जब चाह रहा तब आज मार देंगे, कल मार देंगे। लड़का वाला अगर आएगा तो उसको भी मार देंगे, भगा देंगे, यहाँ से रहने नहीं देंगे। लड़की को भी गोली मार देंगे, लड़का को भी गोली मार देंगे। अच्छा, इस संबंध में प्रशासन से गुहार लगाया ये लोग बड़ौखा जाकर वहाँ रोकते हैं। अच्छा, ये लोग कहाँ है अभी? घर पे ही है ये लोग। नहीं, लड़का वाले कहाँ हैं? लड़का वाला भाग चला है, घर छोड़कर मारने की धमकी दे रहा है कि आएगा तो मार के फेंक देंगे, इसलिए वो भाग चला है। बांका जिले के मंदार में मकर संक्रांति पर्व आरंभ होने वाला है। मकर संक्रांति पर्व के मौके पर मंदार पापहरणी सरोवर में लाखों लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे, तो वहीं आदिवासी जनजाति सफा धर्म अवलंबियों ने सोहराय पर्व से ही पूजा अर्चना आरंभ कर दी है। कोरोना के कारण सरकारी स्तर से मंदार मेला पर रोक लगा दी गई है। पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले मंदार महोत्सव के बौंसी मेला को भी स्थगित कर दिया गया है। हालांकि इस वर्ष कोरोना के कारण काफी कम संख्या में आदिवासी जनजाति समुदाय के सफा धर्म अवलंबी मंदार की तराई में पहुंच रहे हैं। लगने वाला मंदार मेला कोरोना को लेकर के इस पर रोक लगा दी गई है, लेकिन
कुछ दूर दराज से अभी भी स्वभाव धर्मावलंबी अपने संस्कृति को धार्मिक पूजा अर्चना के लिए लोगों का आना जारी है। 15-20 साल से आ रहे हैं पूजा करने। हाँ 15-20 साल। हाँ 15-20 साल। हाँ इसमें हम लोग पूजा पाठ दर्शन करते हैं। हाँ और मैंने हम लोग कुछ मिलना चाहिए। हाँ और क्या बोलेंगे। कटिहार नगर निगम के सभागार में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को आत्मनिर्भर बनने के लिए बैंक के द्वारा ऋण राशि दी गई। साथ ही नगर आयुक्त ने बताया कि कटिहार नगर निगम को लगभग 650 आवेदन प्राप्त हुए थे। इन्हीं में से कई वेंडरों को ऋण राशि उपलब्ध कराई गई। इसके साथ ही कटिहार के प्रभारी मेयर सूरज राय का कहना है कि वेंडरों को ऋण मिलने से वो आत्मनिर्भर बनेंगे। ये भारत सरकार का बड़ा ही महत्वाकांक्षी योजना है। जो समाज के सबसे अंतिम पंक्ति के लोग हैं, जो फुटपाथ पर जो है स्वरोजगार करके अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रोत्साहन के लिए और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो है 10,000 रुपया उनको ऋण के रूप में दिया जाता है। और वो ऋण वो जो है अपना जो रकम उनको मिलता है वो अपने रोजगार में लगा करके रोजगार को फिर आगे बढ़ावे। नगर निगम ये जैसा आप जानते हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है, केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर के इस योजना पर काम कर रही है। कटिहार नगर निगम क्षेत्र में हमारा 17 विभिन्न प्रकार के विभिन्न बैंक जो ब्रांच है और 17 है। और हम लोगों के यहाँ जो अभी आज वितरण आप देख रहे हैं, तो ऐसे लाभुक जिनको हम लोगों ने ऑनलाइन जिनका एप्लीकेशन आया और सैंक्शन हुआ है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।